ह्यूमन आई समझने में तकलीफ हो रही है, चीजों को आप याद नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि हाँ भाई लाइट की एंट्री कैसे हो रही है, इसके बाद कौन सा बन रहा है, इमेज बनाने में क्लास 10 के बोर्ड में आपको तकलीफ हो रही है, तो उन सब चीज का एक बार में वन शॉट वीडियो पे देखो। ह्यूमन आई आप बोल रहे हो इतना सारा चीज है यार, ये सिलियरी मसल्स, ये प्यूपिल, कॉर्निया, फलाना ढिका, कौन याद कर रहा है कैसे? अब एक चीज याद करो, मैं बोल रहा हूं क्या, आप सीधा एक बार याद करो, CIP CROP, बस जिसको ये याद उसको आई पूरा एक बार में याद, आई गारंटेड। देखो ये पाथवे ऑफ लाइट है, लाइट का पाथवे, लाइट आंख के अंदर में कैसे घुस रही है उसको समझते हैं। पहला चीज सी से कॉर्निया, क्या बोला, सी से कॉर्निया, खुद से रिपीट करके चल जाओ आप मैं बोल रहा हूं आप रिपीट करके चल जाओ, बस आपको याद आना है, मैं लिख के दे रहा हूं, आई गारंटेड भरे पड़े याद किए हुए इस चीज को। तो क्या COR कॉर्निया, CIP CROP कॉर्निया हो गया, आई से क्या बन गया, आइरिस, P से प्यूपिल, अरे सिर्फ पीता है ना, CIP तो ऐसे याद आ जाना, तो प्यूपिल याद हो गया हमारा, प्यूपिल। फिर वापस बना क्या से, C से क्रिस्टलाइन लेंस, CRY क्रिस्टलाइन लेंस, याद रहना बेटा, बस ये काम का होगा। फिर R से क्या बन गया, रेटिना, उसके बाद क्या बन गया, ऑप्टिकल नर्व्स और फिर बन गया ब्रेन। इतना करने के बाद अब देखो एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा भी या फिगर छूट जाएगा जल्दी से, आप तो सीधे सीधे बोलते हो कि हाँ भाई लाइट कैसे है, पहले कॉर्निया पे जाएगा, कॉर्निया के बाद फिर कैसे जाएगा आइरिस के बाद फिर से प्यूपिल के बाद फिर से सी से क्रिस्टलाइन लेंस के बाद फिर से कैसे बने, बीच में विट्रस ह्यूमर मिल जाता है, उसके बाद कौन सा, रेटिना के बाद ऑप्टिक नर्व्स के बाद ब्रेन। बस क्लियर है भाई, याद हो जाना एक बार में, आप ऐसे याद करो, हाई ग्रेडेड याद हो जाना कैसे। फिर वापस अब देखते हैं कॉर्निया की बात करें, कॉर्निया बताता है कि भाई लाइट कितना जाना चाहिए, मतलब कितना नहीं, लाइट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस चीज को कॉर्निया कंट्रोल यहां पे देख रहा है चीज का। फिर वापस आई का शटर सिस्टम, क्वेश्चन पूछता है ये चीज which is regarded as the shutter of eye, या फिर कैमरा में जो शटर होता है उसका शटर ऑफ आई कौन होता है, तो उसके लिए खास चीज होता है आइरिस, ये बात याद रखना, आइरिस को कहते हैं शटर। कंफ्यूजन होता है, लोग प्यूपिल और आइरिस में कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ध्यान देना आइरिस को कहते हैं इस चीज का, ठीक है, कंट्रोल्स हाउ मच लाइट शुड बी पास्ड, ठीक है। फिर पहुंचती है प्यूपिल, डायलेशन, आई की डायलेट करने की कहानी, कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन ऑफ आई प्यूपिल कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन, कैसे रिलेट करेंगे हार्मोन के चैप्टर से, हमारा देखा यहाँ पे एड्रेनलिन वाला पार्ट, या फिर अगर नर्वस सिस्टम का पार्ट याद करते हैं हमारे जी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आई, रिलैक्सेशन ऑफ आई, ये सब चीजों को आप कैसे रिलेट करोगे, प्यूपिल से कंट्रोल कर रहा है, प्यूपिल उसको कंट्रोल कर रहा है कि भाई कितना अमाउंट। फिर वापस हमारा कौन सा एक्वस ह्यूमर यहाँ पे है, क्रिस्टलाइन लेंस, देखो क्रिस्टलाइन लेंस इसी को जो बीमारी है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, या फिर कैटरैक्ट, व्हाइट थिन फिल्म तैयार हो गई ऊपर में, कैटरैक्ट हो गया, मतलब कि व्हाइट थिन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर हो गया, या फिर कोई मतलब व्हाइटिंग अपीयर हो गया लेंस के ऊपर में, तो बन गया कौन सा, ये कैटरैक्ट, मोतियाबिंद, उसको सर्जिकल रिमूवल नहीं होता है। फिर वापस तुम्हारा इसी का डायलेशन और इलॉन्गेशन वाला पार्ट को लेकर बात करेंगे, तो हमारा बन जाता कौन सा, इस पार्ट में मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया, क्लियर है, इसका इलॉन्गेट या फिर कोई चीज। फिर इसको होल्ड कौन करता है, सिलियरी मसल्स ने अगर लूज और स्ट्रेंथन किया तब काम करेगा कौन सा बीमारी, जो कि है हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया। ठीक, अगर कैसे याद करते हैं उसे तो बता दें, तो देख लो कैसे, मायोपिया क्या है वर्ड देख, अच्छा एक और चीज, हाइपरमेट्रोपिया देखिए कैसे, जो बड़ा लंबा वर्ड है, मतलब क्या, लॉन्ग साइटेडनेस, मतलब दूर तक हम देख पाएंगे भाई, इसमें नियर का देख पाएंगे, नियर साइटेडनेस, छोटा है ना भाई, देखिए मायोपिया छोटा वर्ड है, तो छोटा है मतलब नियर का दिख रहा है, नियर साइटेडनेस, मतलब नजदीक का देखेंगे, तो मतलब का दूर ऐसा, दूर का नहीं दिखेगा, ये लॉन्ग डिस्टेंस, दूर का दिखेगा लेकिन नजदीक का नियर नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखेगा, नजदीक का नहीं दिखेगा, मायोपिया में नजदीक का दिखेगा लेकिन दूर का नहीं दिखेगा। अब सोचो, नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, कौन सा लेंस लगेगा, सोचो ना बाबूरे, सीधा एक बार में याद रखेंगे, कौन सा, कनकेव, याद रखो, कनकेव का कन्वर्जिंग, बात कर रहा ना, कनकेव हुआ कन्वर्जिंग, मतलब कौन सा, फोकल लेंथ नेगेटिव पे, तभी हम लोग को पावर नेगेटिव में आता है, आज से क्लियर रहेगा ये चीज, मायोपिया में पावर नेगेटिव रहता है हमारा, आपका ये चश्मा लगता है। हाइपरमेट्रोपिया करेक्शन के लिए कौन सा काम कर रहे हैं,
कन्वेक्स मतलब कौन सा, दूर का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, कन्वेक्स डन है। कन्वेक्स का बाद पावर F कैसा, पॉजिटिव होगा, क्लियर, एक बार में ऐसा आपको याद रहेगा। इसका इमेज बनाने का तरीका होता है कि हाँ भाई कैसा, खुद सोचो हमारा इमेज कहां बनना चाहिए था, रेटिना पे, ठीक है, रेटिना पे बनना चाहिए था, लेकिन रेटिना पे ना बनकर कहां बनेगा, मायोपिया में, नियर साइटेडनेस है, हमारा कौन सा, दूर का नहीं दिख रहा है, हमको कन्वर्जिंग लेंस लगा हुआ है, लेंस अच्छा सॉरी कनकेव लेंस है ना कनकेव, कन्वर्जिंग लेंस, ये डाइवर्जिंग लेंस हो जाता है तुम्हारा, ये डाइवर्स करने वाला पानी। तो क्या इमेज जो हमारा है फोकल लेंथ से जस्ट पहले, मतलब सॉरी फोकल कह रहे हैं, हमारा कौन सा, रेटिना के जस्ट पहले बनेगा, तो हमको उसको दूर तक फैला के करना है, तो कौन सा, ये चीज डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। वापस कन्वेक्स का, कन्वेक्स लेंस बताया था ऐसा, एक फुल्लू दो फुल्लू जोड़ दिया, कन्वेक्स लेंस तैयार हो गया, तो क्या करना, कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे कन्वर्ज करेगा, अच्छा सोचते हैं, देखो कन्वेक्स लेंस को जोड़ेंगे, ऐसा एक साथ जुड़ गया तो हमारा इस चीज को कन्वर्ज करेगा, जो चीज रेटिना के पीछे बन रहा था, मतलब हाइपरमेट्रोपिया में इमेज जो है रेटिना के बियॉन्ड बन रहा है, बियॉन्ड इमेज ऐसा, कैसे करते हो इसको, आइए बताता हूं सीधा, एक बार देखो ऐसा समझते हैं, मायोपिया इमेज कहां बनेगा, इमेज फॉर्म बियॉन्ड रेटिना, सॉरी अरे ये बिफोर रेटिना, फॉर्म बिफोर इमेज इसमें है ना, बिफोर रेटिना, हाइपरमेट्रोपिया इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना, ये हो गया आफ्टर रेटिना, बेटा तुम देखो ध्यान दो ये सब चीजों को, आफ्टर रेटिना देखो मायोपिया में हमको क्या हो रहा है, नजदीक का दिख रहा है, छोटा वर्ड है तो नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा मतलब कैसा, कनकेव लगाएंगे, तो लेंस, ये पार्ट लेंस कौन सा होगा, करेक्शन के लिए कनकेव लेंस डन है। डाइवर्जिंग लेंस होता है बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, डाइवर्जिंग लेंस को डाइवर्ज किया तो कहां बनाएगा, जो चीज पहले बनना था उसको पीछे बनाएगा, तो अब बनेगा इमेज एट रेटिना बन, इसके बाद अब इमेज रेटिना बन जाएगा। फिर से इसका पावर कैसा रहेगा, पावर F माइनस में, फोकल लेंथ माइनस में, बच्चों को होती है, दूर का दिखता नहीं है उसको माइनस का पावर चश्मा लगता है। इसमें इमेज कैसा, लेंस कैसा रहेगा, लेंस कन्वेक्स डन है, कन्वेक्स लेंस। वापस पावर कैसा रहेगा, पावर में F पॉजिटिव में, बात खत्म। करेक्शन के लिए अभी क्लियर हो गया, इतना के बाद आपको हर एक चीज क्लियर हो जाना। अब बोलेगा किसी को ये भी होता है कि तुम्हारा दोनों पावर खराब हो जाता है, तो उसमें बाइफोकल लेंथ लगता है। तो बाइफोकल लेंथ जहां पे रहा, बाइफोकल लेंथ, बाइफोकल के लिए जिसको कहते हैं प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया में, प्रेस बायोपिया बाइफोकल लेंथ, बाइफोकल, उसमें सवाल पूछता है कि कनकेव लेंस नीचे के कन्वेक्स लेंस ऊपर। आप कुछ सोचो, पढ़ते कैसे हो भैया, पढ़ते नीचे सिर नीचे करके ना, बस सिर नीचे, मतलब कि कन्वेक्स नीचे और कनकेव ऊपर, बात खत्म, कनकेव ऊपर, बस ये जो समझते हैं। इतना कुछ होने के बाद आपका प्रेस बायोपिया कंप्लीट हो गया। फिर एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जिसके लिए हमारा कौन सा सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल होता है, वो चीज है। बस इतना के बाद आपका एक भी क्वेश्चन अगर आई डिफेक्ट को लेकर या फिर आई को लेकर दिक्कत है, आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन आई गारंटी बन सके कि आपको एक भी दिक्कत नहीं होने वाली। इतना कुछ समझने के बाद आपकी हर एक कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगी, चाहे बोर्ड्स हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। थैंक यू।